श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं भक्तानुभव में श्याम राव जी शहरोत्री कायस्थ प्रभु, आयु 55 वर्ष, अभिलेखपाल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थाना। मैं साईं बाबा के पास शिरडी केवल एक ही बार गया। यह सन 1909 की बात है। जब मैंने बाबा को प्रणाम किया, उनके समीप बैठा, तभी अचानक मेरे मन में एक प्रश्न उठा। बाबा ने तुरंत मुझे बाई के पास जाने की आज्ञा देते हुए कहा कि बाई मंदिर में पुराण पढ़ रही हैं। मैंने मंदिर में जाकर देखा तो 50 वर्ष की ब्राह्मण महिला पुराण पढ़ रही थी। मैं उनके समीप जाकर बैठ गया। महिला ने उस समय जो पढ़कर सुनाया वही मेरे प्रश्न का उत्तर था। इस प्रकार बाबा ने मुझे प्रश्न के उत्तर दिलवा दिए। 12 सितंबर 1936। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्यामराव जयकर, आयु 70 वर्ष, चित्रकार, विले पार्ले। मैं सन 1916-17 से पहले भी शिरडी गया था। मैं वहाँ अन्य लोगों के साथ रहा था। इन लोगों के शिरडी से चले जाने के बाद भी मैं वहाँ पर रुका रहा। जब मैं इन भक्तों के साथ रह रहा था तो मुझे इनसे रुपए मिल जाते थे, इसलिए बाबा द्वारा दक्षिणा मांगे जाने पर मैं बाबा को दक्षिणा दे दिया करता था। इन भक्तों के चले जाने के बाद मेरे पास रुपए नहीं बचे। फिर बाबा ने मुझसे दक्षिणा नहीं मांगी। किसी के कुछ बिना बताए ही बाबा को मेरी स्थिति की पूर्ण जानकारी थी। जब मैं 16 वर्ष का बालक था तब एक ब्रह्मचारी ने मुझे शिव मंत्र की दीक्षा दी थी। बाद में एक सन्यासी ने मुझे एक शक्ति मंत्र भी दिया, जिसे पहले मंत्र के साथ जोड़ने के लिए कहा। जब मैं बाबा के पास गया तब मुझे दीक्षा मिल चुकी थी और मेरे पास अपना मंत्र था। बाबा सभी को अपने गुरु उनके द्वारा दिए मंत्र व उनके बताए मार्ग पर ही चलने की सलाह दिया करते थे, यानी जो करित आले तेज करा। लेकिन बाबा हमें उपयुक्त नैतिक व सदाचार से संबंधित शिक्षा दिया करते थे। वे कहा करते थे, सदा शुद्ध और सत्यवादी रहो, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करो। मैं शिरडी के कुछ लोगों को जानता था। मैं राधा कृष्णा आई के पास कभी नहीं गया क्योंकि मुझे उनके पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं नाना वली को भी जानता था। वह खतरनाक व्यक्ति था। साईं बाबा ने मुझे उनके साथ उठने बैठने के लिए मना किया था। पहले मैं और डॉक्टर पिल्ले नानावली के साथ रहते थे, लेकिन एक बार नानावली ने डॉक्टर पिल्ले की पिटाई की। तब से मैंने नानावली का साथ छोड़ दिया। वह बाबा की पूजा नहीं करता था, लेकिन उनका पूरा सम्मान किया करता था। बाबा उसकी पिटाई करते थे और शैतानी न करने की चेतावनी दिया करते थे। अपने 8 माह के शिरडी प्रवास के दौरान मैंने बाबा की अनेक गोष्ठियों का श्रवण किया, लेकिन अब मुझे याद नहीं है। जहाँ तक मुझे ध्यान है, बाबा ने किसी को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया। लोग उनके पास स्वास्थ्य, धन धान्य आदि भौतिक वस्तुओं की प्रार्थना करने के लिए आते थे। बाबा उनकी इच्छाओं को पूर्ण भी कर दिया करते थे। बाबा मेरा भी ध्यान रखते थे और मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। मैंने अपने 2 बेटों को खो दिया था। उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन बाबा हमें ठीक ठाक रखते थे। हमें साईं बाबा के पास धन के लिए नहीं जाना चाहिए। हालांकि वे जब उपयुक्त समय देखते हैं तो उस समय धन भी हमें उपलब्ध करवा देते हैं। वे अक्सर कहा करते थे कि मस्जिद की दीवारें खरा सोना हैं। वे चाहते थे कि लोग बैलगाड़ियां भरकर उस खजाने को ले जाएं, लेकिन उन्हें अफसोस था कि कोई भी उसे लेने के लिए नहीं आता था। मैं पहली बार बाबा के पास शिरडी इसलिए गया क्योंकि राव बहादुर मोरेश्वर प्रधान की इच्छा थी कि मैं उन्हें बाबा का एक बड़ा तेलीय चित्र बनाकर दूं। इसलिए मुझे बाबा के पास जाना पड़ा ताकि मैं उन्हें वास्तव में देख सकूं। मैं उनके पास गया और उन्हें तसल्ली से देखा। वे भी मेरी ओर देख रहे थे। तेलीय चित्र बनाने से पूर्व बाबा की आज्ञा लेनी भी आवश्यक थी। इसलिए श्यामा यानी माधवराव देशपांडे गए और जाकर बाबा से आज्ञा मांगी।
तब बाबा ने कहा, मुझ जैसे निर्धन फकीर को अपना तेलीय चित्र बनवाने से क्या मतलब। श्यामा, तुम अपना चित्र बनवा लो। कुछ देर के बाद माधवराव ने बाहर आकर मुझे बताया कि चित्र बनाने की आज्ञा बाबा से प्राप्त हो गई है। बाबा से एक चित्र बनाने की आज्ञा प्राप्त हुई थी, लेकिन मैंने 3 चित्र बनाए। 2 चित्र राव बहादुर MV प्रधान के लिए और तीसरे चित्र को बाबा के पास ले गए। उसे बाबा ने छुआ और उसे HS दीक्षित को दे दिया। वह चित्र आज भी दीक्षित के बंगले में रखा हुआ है, जहां उसकी नियमित रूप से पूजा होती है। मैंने बाबा का एक बड़ा चित्र भी बनाया था। कुछ वर्षों तक वह चित्र ऐसे ही पड़ा रहा, लेकिन अब उसे मस्जिद में रखा गया है। वह चित्र दर्शन करने वाले असंख्य लोगों की भिन्न भिन्न प्रकार से सहायता करता है और उनकी भक्ति में वृद्धि करता है। बाबा ने सदा ही मुझ पर दया की है, लेकिन मैंने हमेशा ही बाबा और अन्य चीज़ों की उपेक्षा की है, जिसका मुझे पश्चाताप है। मैं विशेष रूप से अपने स्वभाव के प्रति उदासीन रहा हूँ। मैं किसी चीज़ या कार्य से जल्दी ही उकता जाता हूँ। बाबा यह अच्छी तरह से जानते हैं। एक बार मेरी इच्छा हुई कि मैं बाबा की चांदी की पादुकाओं का हाथों से स्पर्श करवाकर उनकी पूजा करूं। इसलिए मैंने चांदी की छोटी पादुकाओं की एक जोड़ी बनवाई और उन्हें बाबा के पास ले गया। बाबा ने पादुकाओं को और मुझे देखा। उन्होंने पादुकाओं को ग्रहण किया, लेकिन पादुकाओं को मुझे देने की बजाय अपनी हथेली को नीचे की ओर टेढ़ा करके पादुकाओं को जमीन पर गिरा दिया। मैंने उन्हें उठा लिया और आशा की उनकी पूजा करूँगा, लेकिन उसी शाम जब मैंने अपने कपड़े धुलने के लिए दिए तो यह चांदी की पादुकाएं मेरी कमीज की जेब में ही पड़ी रहीं। इस प्रकार से वे खो गईं और मुझे कभी वापस नहीं मिली। बाबा जानते थे कि मैं उन पादुकाओं को खो दूंगा, इसीलिए उन्होंने मुझे पूजा करने के लिए हाथों में नहीं दिया, बल्कि उन्हें हाथों से फिसल कर गिर जाने के लिए छोड़ दिया। ऐसा करके बाबा ने स्पष्ट प्रमाण दिया था कि वे पादुकाएं मेरे हाथों से भी ठीक वैसे ही निकल जाएंगी। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की प्यारी प्यारी लीलाओं को सुनने के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।